सो हाय गाइस, वेलकम टू क्रिकेट 360। और आज हम बात करते हैं रिसेंटली कंक्लूडेड ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टेस्ट मैच के बारे में। एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट करंटली ऑन गोइंग वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड टेस्ट मैच नंबर 3। आई सपोज वहाँ भी ड्रॉ का ही सीन चल रहा है। एंड एज वी हैव सीन ऑस्ट्रेलिया ने 24 ईयर्स बाद पाकिस्तान में है एंड दे वन द सीरीज 1-0। फ्रैंकली टू बी ऑनेस्ट दे शुड हैव वन 2-0, बस क्योंकि कराची की पिच थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं हुई और वहाँ पर उनके फास्ट बॉलर्स को भी कोई भी हेल्प नहीं मिला, न नेथन लॉन को हेल्प मिला। यहाँ पर उनके फास्ट बॉलर्स ने थोड़ा बहुत अप एंड डाउन मूवमेंट का भी इस्तेमाल किया है। पैट कमिंस वॉज स्पेशल एज वॉज में जहाँ मिचेल स्टार्क। और कुछ प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के बैट्समैन के सामने आई हैं जो कि आई मीन दे वर हिडन सिंस दे वर ओनली प्लेइंग विथ जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका CBC स्ट्रिंग साइड और ऑल्सो श्रीलंका एंड ऑल। जैसे फवाद आलम का LBW वाला इशू है, जो उनका ट्रिगर मूवमेंट था। एक बार पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि वो जो स्क्वायर राउंड खड़े होते हैं तो उनका पैड सामने आ जाता है जब वो बॉल को फेस करने आते हैं, ऑब्वियसली अलाइनमेंट सही करने के लिए। तो वो इशू बन जाता है कि जो थोड़े से एक्स्ट्रा क्विक वाले बॉलर हैं मिचेल स्टार्क, वो पैड टारगेट कर सकते हैं, वो स्प्लिट सेकंड कम मिलता है और उसकी वजह से ही गेट्स आउट LBW। और ये उनको दिखा है और भी बॉलर्स टारगेट करेंगे जब भी वो बड़े सीरीज़ में जाएंगे, किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे खेलने, स्पेशली चाइना कंट्रीज, तो दे विल टारगेट। वैसे इंडिया पाकिस्तान में टेस्ट मैच होगा नहीं, अदरवाइज बुमराह वुड हैव टारगेटेड दैट टू। और एक और चीज़ समझ में है कि पाकिस्तान का लोअर मिडिल ऑर्डर कमज़ोर है, तो ये बड़ी टीमों के खिलाफ ना बहुत समस्या पैदा करता है। जैसे इंडिया चाहती है कि उनके जडेजा ऑलवेज फॉर्म में रहें, जडेजा अश्विन, तो ये लोग मिलके एक डिसेंट अक्षर पटेल लाते हैं होम में, तो वेरी गुड लोअर मिडिल ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं जो कि एक्स्ट्रा रन्स देता है, आपको कुशन देता है कुछ विकेट साथ में देकर। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीता है बिकॉज ऑफ शार्दुल ठाकुर एंड वॉशिंगटन सुंदर्स कंट्रीब्यूशन, स्पेशली इन गाबा। वहाँ पर भी हनुमा विहारी डाउन द ऑर्डर के ही गिव अ रियली गुड कंट्रीब्यूशन देयर। सो एट द एंड only top 3-4 were firing for Pakistan. That's the same with the case throughout the whole series. और Babar was looking excellent, which he does because of awesome player, his good technique, even swinging ball पे भी, variable movement पे भी he was very comfortable. कोई तो उनका साथ नहीं दे पाया क्योंकि सब तक चले गए थे। अजहर अली got out and इमामुल हक ने भी काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस हो किया था, बट ओनली थिंग मिसिंग वॉज पॉजिटिव एटीट्यूड, लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, क्रैकिंग इंटेंट थोड़ा सा दिखाते शुरुआत, स्पेशली इन द मॉर्निंग सेशन। तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया इवन आफ्टर टेकिंग अ विकेट दे वुड हैव बीन इन रियल ट्रबल, क्योंकि उन्होंने 350 पर गेम छोड़ा था बिकॉज दे वांटेड टू विन। भाई उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप पॉइंट्स चाहिए थे, चाहिए तो पाकिस्तान ऑल्सो सेफ प्लेस, बट पाकिस्तान थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश की पूरी सीरीज में, एंड इट इज़ एविडेंट फ्रॉम PCB चेयरमैन स्टेटमेंट ऑल्सो। आई डोंट थिंक दैट शुड हैव बीन द केस, क्योंकि उनके पास इनफ टैलेंट है, स्पेशली इफ दे सेलेक्ट द राइट पीपल फॉर द जॉब। इनफ टैलेंट है कि दे कुड easily win at least series at home in against Australia. But they give their Australian batsmen proper opportunity to score runs, and all of them took great. अपलॉम लेबुशेन को छोड़कर, मतलब लेबुशेन एक इनिंग खेले, तो उसके अलावा तो सबने स्कोर किया है। ख्वाजा ने तो पूरा अपना ही मेड मेरी। ख्वाजा भी देखिए अगले साल इंडिया आएंगे तो बहुत बुरी हालत होने वाली है उस्मान ख्वाजा की। इंडिया वाले तो वहाँ पे बुरी हालत कर देते हैं, तो यहाँ पर अप एंड डाउन मूवमेंट होगा तो ख्वाजा बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं। कुछ चांसेस नहीं दिया उन्होंने, अपने स्पिनर्स यूज़ नहीं किए। साजिद खान वॉज नॉट इफेक्टिव बोलोगे, ओके साजिद खान कैन बैट, ऑलराउंडर पर अच्छा है, बट उनका मेन काम विकेट टेकिंग एबिलिटी होना है। तो शाहीन और नसीम शाह के अलावा मुझे कोई दिखा नहीं जो विकेट लगा सके। नुमान अली ने पहले टेस्ट मैच विकेट लिया था 6, बट नॉट क्रूशियल टाइम पे जो विकेट्स आते हैं वो विकेट्स नहीं मिले। यहाँ नेथन लॉन ने अपना कमाल दिखाया एंड ही टुक 5 विकेट हॉल, और एबली सपोर्टेड बाय पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, और उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया कंफर्टेबली वन द मैच। भाई क्रिकेट का ना ये बहुत टाइम से मॉडर्न क्रिकेट में है कि लोअर और मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका, मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर। फवाद आलम अगर फाउंड आउट कर लिए गए तो उसके बाद कोई बचता ही नहीं है। रिजवान डज लुक्स गुड इन पैचेस और स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में, बट लॉन्गर फॉर्मेट नहीं। बॉल थोड़ी सी भी हिलती है तो नो, रिजवान इज़ नॉट सूटेड फॉर दिस काइंड ऑफ बॉलिंग। और इस लेवल का टेस्ट क्रिकेट अगर होगा तो जब भी रिजवान हमेशा फाउंड आउट किए जाएंगे। आउटसाइड ऑफ उनको इशू है, किसी को भी इशू है, वो लाइन ही गलत पड़ जाती है उनको, जब हल्की सी बॉल बाहर हिल जाती है ना तो बहुत दिक्कत होता है। वो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर रिजवान खेलना है, लाइक पंत और उसके नीचे जडेजा, तो वो पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं से रन बनते बिगड़ते हैं और वहीं से गेम बन बिगड़ जाता है, स्पेशली क्लोज मैचेस में। खैर तीनों मैच की सीरीज़ में पाकिस्तान ने कहीं डोमिनेट नहीं किया भाई।
इवन आउट ही रहा है, तुम रन बनाया तो हम रन बनाए, ये वाली चीज़ है। बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने ही डोमिनेट किया था। एक बार कराची पहली बैटिंग की तो उसका नज़ारा दिख गया, क्योंकि वो बैट थोड़ा सा क्विक बैटिंग कर गए। मैं तो कहता हूँ इस मैच में भी थोड़ी स्लो बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, चाहते तो और तेज़ बैटिंग कर सकते थे, तो हालत ख़राब हो जाता फिर। तो ये वाली इशूज़ हैं। बाबर मे बी ए गुड बैट्समैन, ही इज़ अ गुड बैट्समैन, रियली गुड बैट्समैन, जितना मुझे समझ में आया है देखा, बट नहीं, कैप्टनसी नहीं। और टीम मैनेजमेंट में भी अलाइंड होगी, बट प्लेयर्स आर नॉट अलाइंड फॉर दिस काइंड ऑफ क्रिकेट, जो अभी क्रिकेट खेली जानी चाहिए, स्पेशली एट होम। तो प्लेयर्स आर नॉट अलाइंड फॉर दैट। बाबर आजम को अलाइन करना पड़ेगा, चेंज करना है तो। आई मीन ही वांट्स टू क्रिएट अ लेगेसी फॉर हिमसेल्फ, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। एंड ही कैन बैट लॉन्ग पैचेस, अच्छे विकेट्स पर ही कैन काउंटर दिस स्विंग एंड स्पिन ऑल्सो। तो ओवरऑल उनके पास पेसर्स भी हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। हसन अली आई डोंट थिंक इसका कट आउट फॉर इट अगेंस्ट क्वालिटी साइड्स, बट शाहीन नसीम है, एक दो और पेसर्स मिल जाए उनको तो दे कैन डू द जॉब। आई डोंट थिंक हारिस इज आंसर। हारिस शॉर्टर फॉर्मेट में ही ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। एक्सप्रेस पेस वाले बॉलर हैं, छोटा फॉर्म के हिसाब से फुल लेंथ शॉर्टर लेंथ पकड़ के फेंकते हैं। वो टेस्ट मैच में कंसिस्टेंसी चाहिए, तो उस पेस पर शायद उनको अभी यूज टू भी नहीं है। वो पहले टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे, तो वो वाली चीज़ें नहीं है इधर। तो जहाँ तक मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम उतनी बुरी भी नहीं थी। उनका इंटेंट, उनका खेलने का एटीट्यूड थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, स्पेशली आज सुबह करोर मरोर वाली चीज़। अगर वही सोच के आए थे कि पूरा दिन निकाल देंगे तो प्रेशर पड़ जाता है ना, तो बैटिंग साइड में बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कोहली ने एटीट्यूड बदला था, एंड लाइक्ड हिम फॉर दैट, कि नहीं भाई ठीक है, हमको हार मंजूर है, बट एटीट्यूड हमारा गिव अप करने वाला नहीं होगा। ही वुड टेक द गेम बाय स्क्रफ ऑफ नेक, एंड कुछ कहीं हारे, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हारे, बट ही वॉज वेरी सक्सेसफुल व्हेन इट केम ऑफ। और उसी की वजह से इंडियन टेस्ट टीम became so successful in the last 5 to 6 years. कमिंग टू सेकंड मैच जो हुआ है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में, करंट ऑन आज वेस्ट इंडीज़ ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स चालू किया कल का। भाई 10 विकेट का डिस्टेंस देख के बड़ा मज़ा आया। इंग्लैंड वाले के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी सोच रहे होंगे भाई इसका हाफ भी हम लोग कर लेते तो वीड हैव गॉट हाफ डिसेंट स्कोर, क्योंकि 204 बन गया और पिच में अच्छा खासा मूवमेंट है। तभी वो पुरानी वेस्ट इंडीज़ की पिचों की याद दिला रही, जो मैंने भी नहीं देखा है, जो बहुत से आप लोगों ने भी नहीं देखे होंगे। सुनने में आता है कि ये मूवमेंट हो, ये सीम मिलता था, और लंबे लंबे बॉलर्स होते थे उनके। तो वो वाली चीज़ें कर इंग्लैंड बोल रहे थे कि उन्होंने याद दिला दी है भाई वेस्ट इंडीज़ वालों ने। 204 तो नहीं बनने चाहिए थे, 130-35 खत्म हो जाती, 30-35 बजा देता, उससे पहले खत्म हो जाना चाहिए था। बट ग्रेट रेस्टेंस, सेफ टू से जैक लीच कैन बैट, उन्होंने पहले भी दिखाया है स्टोक्स के साथ। वो मेरा आइकॉनिक पार्टनरशिप 2019 हेडिंग की, नो वन कैन फॉरगेट दैट। और उसके बाद साकिब महमूद, ग्रेट एडिशन टू द टीम। वाओ, वो जो स्टुअर्ट ब्रॉड जो रोल करते थे कि अपने अर्ली ईयर्स में आके रन बनाते थे, वो 30-40 भी कर जाते थे, तो साकिब महमूद ने दिखाया कि वो ये एबिलिटी उनमें भी है। ही कैन प्ले, ही कैन बैट फॉर अ बिट, वो फॉर मोर देन अ बिट। भाई अच्छा खासा बैटिंग की उन लोगों ने, 100-150 बॉलें खेली हैं। इट्स नो जोक। स्पेशली बॉल हिल रहा हो तो ये है, थोड़ा सा बॉल सॉफ्ट हो जाता है ना वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ में, तो तंग कम करता है, इसीलिए वो लोग बैटिंग कर पाई। पुराने दोनों टेस्ट मैचेस में भी देखा गया है। हाँ, ये वाली पहली इनिंग बड़ी जल्दी क्लोज हो गई, तो हाँ वी कैन एज्यूम कि यहाँ रिजल्ट आ सकते हैं। अब डिपेंड करता है सेकंड इनिंग में पिच कैसा बिहेव करती है। हाफ डिसेंट भी बिहेव की तो वी विल गेट अ रिजल्ट, क्योंकि आज वेस्ट इंडीज़ भी ठीक ठाक आउट हो जाएंगे उनके, या फिर कोई बहुत अच्छी बैटिंग करके तो इंग्लैंड से गेम ले जाएंगे। ओके बैटिंग किया तो भी 7-8 आउट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट दो इनिंग्स 2 दिन में क्लोज हो जाएंगी, तो वेरी हाई परसेंटेज ऑफ चांस ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू सी। 2 टेस्ट मैच वहाँ भी ड्रॉ हो गए, वहाँ भी डिस्क बॉल यूज़ होती है वेस्ट इंडीज़ में यार, अब ड्रॉ तो नहीं होने चाहिए थे। स्टिल पिच वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग दैट मच। वेस्ट इंडीज़ के ग्रेड्स भी खुश नहीं थे ये रिजल्ट्स देख के। रन्स तो अच्छी चीज़ है, पीपल शुड गेट रन्स, अच्छे प्लेयर्समैन रन्स निकालते हैं, बट ओवरऑल रिजल्ट भी आना चाहिए टेस्ट मैच क्रिकेट, स्पेशली आज के, जब हम चाहते हैं कि टेस्ट मैच प्रमोट हो। रियली इंटरेस्टिंग क्रिकेट खेली जा रही है आजकल, तो रिजल्ट्स आर अ पार्ट ऑफ इट। वी शुड गेट रिजल्ट्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और वेस्ट इंडीज़ की फर्स्ट इनिंग्स कैसी जाती है, विल अपडेट यू। ओ एंड हाँ, नेक्स्ट अपडेट विल डू फ्रॉम ले लद्दाख, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑन अ टूर, और क्रिकेट इन वादियों में चलेगा भी। लिटिल बिट कोल्ड देयर, तो प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। तो हम लोग मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में IPL के मैच पर। कल IPL का पहला मैच है। विल गेट टू नो टीम कॉम्बिनेशन क्या है दोनों टीम्स का, एंड हाउ आर दे कोपिंग अप, क्या चेंजेस कर सकते हैं उनके पर्सनल के हिसाब से, और मैच जैसा गया उसके हिसाब से। तो विल टेल यू ऑल ऑन दैट। पहले मैं बहुत ज़्यादा करने में यकीन नहीं रखता, फालतू में ज्ञान देने में, टीम से खुद नहीं पता होता क्या कॉम्बिनेशन खिलाएंगे। तो जब मैच खेलते हैं, असेसमेंट करते हैं कि हाँ ये प्लेयर ऐसा बिहेव करा, इस प्लेयर की यूटिलिटी कहाँ पर है, उस हिसाब से फिर टीम कॉम्बिनेशन बनना चालू हो जाते हैं। तो या विल सी द मैच एंड देन असेस ऑन दैट।
And based on it, let's hope for a great test match between England and West Indies. Sorry, West Indies, England. West Indies is the host country. और मैं चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट आए यार, जैसे पाकिस्तान की टेस्ट मैच का रिजल्ट आया, थर्ड टेस्ट मैच का, 2-1 ऑस्ट्रेलिया हैज़ पुल्ड क्लियर। पिछले बार भी वो रह गया था, न्यूजीलैंड चली गई थी। उसका रीज़न सिर्फ यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका जाने से मना कर दिया था बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल। अदरवाइज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ होता यहाँ पर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पुल क्लियर गए। 35% उनके परसेंटेज पॉइंट है। अभी भी कुछ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट दे आर हेड ऑफ द पैक। इंडिया हैज़ कम टू थर्ड। पाकिस्तान ने पॉइंट लूज़ कर दिया, साउथ अफ्रीका सेकंड पर है। अब देखिए साउथ अफ्रीका क्या करती है, एक टेस्ट रन कैसे मेंटेन करती है। अपने इंडिया को एक मैच इंग्लैंड में खेलना है और बाकी का शेड्यूल उन्हें ऑस्ट्रेलिया को आना पड़ेगा इंडिया में 4 मैच के लिए। वहाँ पर इंडिया को रगड़ना पड़ेगा भाई। परसेंटेज पॉइंट उठाओ दबा दबा के और इन्हें सुनिश्चित करो कि एक फाइनलिस्ट आप भी हो कम नेक्स्ट ईयर 2023। सो राइट गाइस, आई थिंक दैट विल बी ऑल। और कुछ तो रह नहीं गया है। इंडिया टीम का, वुमेंस टीम का आखिरी मैच है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और वो भाई जीत जाएंगे तो सेफली पहुंच जाएंगे, नहीं तो भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर अटक जाएंगे, विच आई डोंट थिंक इंडियन टीम इज़ वेरी गुड एट। चुपचाप भाई जीत जाते हैं। वी नीड गुड रन फ्रॉम शेफाली वर्मा, वापस टीम आ गई। आई थॉट इट वॉज गुड मूव। और क्विक स्टार्ट करें भाई 40-50। अब तो स्मृति मंदना भी क्विक स्टार्ट नहीं दे रही है, क्या हो गया भाई ये चीज़ समझ में नहीं आता। लग रहा है कि मिताली राज का खराब फॉर्म, मिडिल ऑर्डर पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, तो स्नेह राणा और पूजा सरकार को थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए। ऑन व्हाट्स द हार्म इन दैट। यस्तिका भाटिया को भी नंबर 3 पे खिलाया जा रहा है क्योंकि इसने उनको अब समझ में आ गया भाई उनको थोड़ा सा तेज़ रन चाहिए, तो शेफाली वर्मा को ऊपर कर दिया, ओपन करा दिया। यस्तिका भाटिया का रोल थोड़ा उसको उनको भी रेस्ट करना था बिकॉज शी इज इन गुड फॉर्म, तो उनको नंबर 3 पर डाल दिया। ठीक है, मेकशिफ्ट टीम बन रही है। अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली है वुमेंस टीम के लाइनअप को। बैटिंग में बड़ा स्ट्रगल किया भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। हरमनप्रीत कौर ऑन एंड ऑफ रही है हमेशा, तभी तो हम लोग 3 मैच रहे, नहीं तब तक हम लोग सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर चुके होते। पहुंच भी गया तो पता नहीं किससे पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया से ना पड़ जाए यार, फिर तो गए। ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर क्रिकेट खेल रही है, मॉडर्न क्रिकेट से खेली जाती है। बाकी टीम पीछे लग रही है मुझे तो वुमेंस क्रिकेट में। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और अगली वीडियो लेके मिलते हैं आपसे। लेह लद्दाख में कुछ वादियों का नज़ारा देंगे एंड विल टॉक क्रिकेट अबाउट इट। सॉरी, विल टॉक अबाउट इट, अबाउट द क्रिकेट एंड अबाउट द वेदर टू। मज़ा आएगा।